दोस्तों हम सभी जानते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन यह भी बात सही है कि ट्रेंड हमेशा के लिए लास्ट नहीं करता है। ट्रेंड चेंज भी होता है, ट्रेंड रिवर्स भी होता है। और अगर आप सही समय पे ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ लेते हैं तो आप एक नए ट्रेंड शुरू होने के पहले ही एंट्री मार सकते हैं और बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ट्रेंड जब रिवर्स होने वाला है, जब ट्रेंड बदलने वाला है, तो उसके लिए क्या सिग्नल्स मार्केट देता है, उस टाइम पे हमको कैसे मालूम चलेगा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन रीडिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है, ना कोई सिग्नल यूज करना है, सिर्फ प्राइस चार्ट को देख के आप मालूम कर सकते हैं कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और सिर्फ ये निफ्टी के चार्ट पे ही नहीं, किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे, किसी भी स्टॉक के चार्ट पे, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, किसी भी चार्ट पे ये प्राइस एक्शन वैलिड होता है। आइए इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है कि भाई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में मार्केट काम करता हुआ दिख रहा है। किसी भी प्राइस में ट्रेंड अगर आप बोलना है कि भाई ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, आपको क्या देखना है कि भाई अप ट्रेंड में अगर है तो उसका जो हाई है क्या पिछले हाई से ज्यादा है, उसका जो रीसेंट हाई है क्या वो पिछले हाई से ज्यादा है, क्या जो रीसेंट हाई है वो पिछले हाई से ज्यादा है। अगर ये लगातार बन रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। इसके साथ साथ इसका जो लो है क्या वो रीसेंट लो से ज्यादा है, नया लो जो है क्या वो रीसेंट प्रीवियस लो से ज्यादा है, क्या जो नया लो है वो प्रीवियस लो से ज्यादा है। अगर ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है दैट मींस इट इज एन अप ट्रेंड। सेम गोज विद डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या देखना है, लोअर हाई लोअर लोस। यहां पे जो हाई है, अगला हाई पिछले हाई से नीचे होना चाहिए, अगला लो पिछले लो से नीचे होना चाहिए। तो यहां पे लोअर लोस लोअर हाईज आपको देखने को मिलेंगे, तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड में। तो ये बेसिक ट्रेंड की रीडिंग होती है। तो दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल क्या होगा, सीधा सिंपल सी बात है, जब हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन जो है मार्केट में अब ये पैटर्न ना रहे तो क्या होगा। अगर मार्केट यहां से नीचे गिरे और ये लो के नीचे आ जाए तो क्या अब मार्केट में हायर हाई हायर लो है, हाई का तो पता नहीं, बट एक नया लोअर लो देखने को मिल गया है। ये होती है दोस्तों पहली शुरुआत मार्केट में ट्रेंड के चेंज होने की। मतलब जो रीसेंट लो है इसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहां पे अप ट्रेंड से अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज होने वाला है तो प्रीवियस लो का लो ब्रेक होना ये पहला सिग्नल। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में आप शॉर्ट कर दीजिए नीचे गिर जाएगा, इसको समय दीजिए। हो सकता है ये अपनी गलती सुधारे, हो सकता है यहां से मार्केट धीरे जाते आते 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 नया हाई लगा दे। कभी कभार हो जाता है कि भाई लो ब्रेक कर देता है मार्केट थोड़ा इंपल्सिवनेस के कारण, बट अल्टीमेटली अपनी गलती सुधार लेता है, ऊपर चले जाता है, देन फिर नया हाई नया लो बनाने लगता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट में लोअर लो तो लग गया है बट लोअर हाई भी लग जाए, अगर लोअर लो लगने के बाद ये लो नया लो लग गया, लोअर हाई भी लग जाता है, अगर यहां से प्राइस रिवर्स कर जाए तो ये हो जाता है दोस्तों आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो ट्रेंड आप ब्रेक करा रहे हो, जिस लो को आप ब्रेक करा रहे हो, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। कई लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, इस तरीके का पैटर्न बना है और प्राइस ऐसा लो ब्रेक कर दिया, आप बोलते हैं लो ब्रेक हो गया। समझ पा रहे हो, ये इस लो को ब्रेक नहीं कराना है अपने को। आपका ये जो हाई है ना, इस हाई को इसने ब्रेक किया हो, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस ब्रेकआउट के पहले वाला जो लो है ना, इसको ब्रेक कराना है। तो अगर ये हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता प्राइस, ठीक है ना, तो फिर हम इस लो के ब्रेकआउट पे बोलते हैं कि भाई ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये पॉइंट कभी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों आइए इस चीज को हम एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं आप निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहां पे क्लियरली आप देख पा रहे हो भाई मार्केट में एक लोअर लो बन रहा है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल तरीके से एक लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट दिख रहा है। अब यहां पे मार्केट इस तरीके से आया, देखिए अब ये जो है मार्केट नीचे इस लो को ब्रेक ठीक से किया नहीं और इसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो क्या इसको हम ब्रेकआउट मान लेंगे? नहीं, इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। प्राइस को ब्रेक करने दीजिए, इस लो को ब्रेक करने दो। अब यहां से इस हाई का ब्रेकआउट अगर होता है
तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये हाई हो गया, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे गिरा। यहाँ पे जो लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट काम कर रहा था, अब ये मार्केट हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन में काम कर रहा है। हाई तो उसने हाई लगा ही दिया, लो भी इसने हाई लगा दिया। यहाँ से मार्केट में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई दिनों तक ये ट्रेंड आपका, जब तक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है, आपको ये ट्रेंड वैलिड रहेगा। वैसे सेम यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, ये आप देखिए मार्केट एक हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रेंड चेंज हो गया? वही मैंने आपको समझाया, ये हाई ब्रेक होना चाहिए था। अगर ये हाई ब्रेक होता तब इस लो के ब्रेकआउट पे हम बोलते कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी प्राइस में ये जो है इसको यहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं मानेंगे। प्राइस को दोबारा ऊपर जाने दिया, यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे अपनी गलती सुधारी, ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया है। अब ये जो लो है, ये यहाँ पे हाई ब्रेक करके ऊपर गया है प्राइस। अब ये जो नया लो है इसका ब्रेक होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट हुआ इधर पे और ये बना प्राइस में आपका लोअर लो, ये बन गया लोअर हाई एंड देन प्राइस यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिख गया आपको। अब यहाँ पे आप एंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हो? जैसे ही आपको ट्रेंड मालूम चल गया, आप जैसे ही प्राइस ऊपर आ रहा है ईएमएस के आसपास आप शॉर्ट कीजिए, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह देख के आप शॉर्ट कीजिए। ट्रेंड मालूम चल जाए तो उस पे एंट्री करके प्रॉफिट निकालने के तरीके कई हैं। अगर आपको पता चल गया यहाँ पे भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से सेल कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस उठता है, RSI का यूज़ करो, रेजिस्टेंस का यूज़ करके आप सेल कर सकते हो, वो अलग पार्ट है। बट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों कि मार्केट में ट्रेंड कैसे चेंज होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये लो बना दिया मार्केट ने, इसका ब्रेक कर दिया, तो ये हाई जो है ना, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, नहीं ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट किया, ये हाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पीछे वाले लो का ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ और प्राइस ने लो लगाया, हाई लोज लग गए और हायर हाई हो गया, यहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। सो दोस्तों इस चीज को आप मल्टीपल चार्ट्स पे जाके देख सकते हैं। इस टेक्निक से आप बहुत ही इजीली मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल्स मालूम कर सकते हैं। और एक बार मार्केट में अगर ट्रेंड रिवर्सल आपको मालूम चल गया तो देन वहां पे रिवर्सल पे एंट्री लेना, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करें, EMA स्ट्रेटजी यूज़ करो, रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन को देख के, कैंडल्स को देख के ट्रेड लेना, वो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.